श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फाइनली यहाँ पर एग्जाम खत्म हो गए हैं 13 अप्रैल को। और मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आंसर की कब आएगी और आप कैसे आंसर देख सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर जिनके मार्क्स कम है उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और जिनके ज्यादा हैं उनके कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबके मन में इतना टेंशन है, इतना कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। 180 वाले भी घबरा रहे हैं और यहाँ पर 150 160 वालों का तो कहना ही नहीं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हो चुका है 16 अप्रैल और अभी तक आंसर की नहीं आई है। तो बस आज शाम तक मीन्स 16 अप्रैल को शाम तक या फिर कल तक यहाँ पर आंसर की आपकी आ सकती है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आंसर की क्यों इतना जरूरी है, लोग क्यों इतनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आंसर की आएगी तो आप आंसर देख करके अगर किसी का आंसर गलत है तो आप वहां पर उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और अगर आपकी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो वो जो 4 से 5 नंबर हैं यहाँ पर उस दिन उस शिफ्ट के बढ़ा दिए जाएंगे। और हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से वहां पर वो 4 से 5 नंबर आपके बढ़ करके आपके 12 से 15 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन में, आपके कट ऑफ में वो बहुत ही मददगार होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ एक ऑब्जेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप आंसर की कैसे देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट में यहाँ पर लिंक आ जाएगी आंसर की तो आप जो ESB की ऑफिशियल वेबसाइट है www.esp.mp.gov.in इसमें जाकर के आप जैसे ही वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्म भरने के लिए लिंक आई थी और रूल बुक के लिए वहां पर आप क्लिक कर रहे थे तो रूल बुक खुल जा रही थी, इसी तरह से उसकी भी लिंक रहेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आंसर की खुल जाए, मतलब कि वो पेज खुल जाएगा। तो उसमें आपको अपना शिफ्ट और रोल नंबर डालना पड़ेगा कि किस दिन आपकी शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट में, कौन सी डेट में और मॉर्निंग या इवनिंग कौन सी शिफ्ट थी और आपका रोल नंबर क्या था। तो वहां पर आपकी जो आंसर शीट है वो खुल जाएगी और फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आप उसको देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये था लेकिन आंसर की में जो है आंसर दूसरा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो सही है, तो आप ऑब्जेक्शन तभी कर सकते हैं जब आप उसका प्रूफ दे सकें। क्योंकि आपको वो उस आंसर का प्रूफ देना होगा कि ये यहाँ पर ये इसका सही आंसर है और तभी वो लोग वहां पर सही मानेंगे। और मैं एक बात बता दूं कि आंसर की आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम है उनके आंसर की बहुत मतलब कि 2 से 3 दिन में आ जाते हैं। बट इसका यहाँ पर जैसे 13 को लास्ट पेपर था, आज 6 हो गई है, तो मीन्स के 3 दिन हो गए हैं, आज शाम तक या कल तक आ जाएगी। पर शायद टाइम भी इसीलिए लग रहा है कि वो लोग पूरा देख करके अच्छे से, क्योंकि इस जॉब का इतने सारे लोगों ने फॉर्म डाला था और उतना ही क्रेज है यहाँ पर, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो वहां पर रॉन्ग दिया गया है, तो आप उसमें जाकर के उस आंसर पर क्लिक करेंगे और फिर वहां पर आपको प्रूफ लगाना होगा। वहां पर जैसे कि जिसमें आपको डाउट है जिस क्वेश्चन में, उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर वहां पर आपको प्रूफ लगाना होगा, चाहे वो NCERT बुक से या और जो गवर्नमेंट की, लेकिन एक ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कहीं से लगा दें, NCERT की बुक से या फिर कहीं से ऐसा जो गवर्नमेंट की मतलब कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर मतलब उसका आंसर उसकी बुक में ऐसा माना गया हो, तो वो आपको वहां पर डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 50 रुपीज का चार्ज लगने वाला है। और अगर आप बाहर जा करके यहाँ पर लगवाते हैं तो उसका भी चार्ज लगेगा आपका वहां पर।
तो यहाँ पर मतलब कि 50 रुपए पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा और इस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, चाहे फिर वो आपने फॉर्म में अपनी त्रुटि सुधार, जैसे कि गलती हो जाती फिर उसको सुधारने का यहाँ पर टाइम मिलता है आपको, तो उसमें भी आपको पैसे देने होते हैं, तब आप जा करके आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। उसी तरह से यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन भी लगाने के लिए आपको पर क्वेश्चन 50 रुपीज यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, प्रूफ लगा करके पेमेंट करके आपको सबमिट कर देना है। और वहां पर ऐसा लगता है, वहां की टीम को लगता है कि हाँ हमने गलत आंसर दिया है, तो वो वहां पर उस क्वेश्चन को मतलब आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। और तो इस तरीके से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर और जो एग्जाम हुए हैं उनमें देखा गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने पर यहाँ पर 160 वाला जो बंदा था मतलब कि 130-35 वाला भी 160 पहुंच जाता है। मतलब कि पहले तो ऑब्जेक्शन में आपके नंबर बढ़ गए और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ गए तो यहाँ पर और कम भी हो जाता है, 160 वाला 135-45 में आ जाता है। तो इसी प्रकार से 180 वाले भी यहाँ पर कम हो जाते हैं और कम वाले भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बस आप लोग को परेशान नहीं होना है। और इस समय तो बहुत कट ऑफ चल रहा है, तो कट ऑफ ये तो मान लीजिए कि हाई ही जाने वाला है। जैसे पिछली बार 150 गया था, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना करके डाली, तो आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं। तो 150 गया था, तो इस बार उससे हाई ही जाने वाला है। बट हाँ, अगर आपके 160 प्लस है तो यहाँ पर आप अपनी होप बना करके रख सकते हैं। जनरल वालों के लिए बोल रही हूँ, बाकी और SC ST वालों के लिए इससे थोड़ा कम भी जा सकता है। मीन्स मैं ये नहीं बोल रही कि 160 से ऊपर वालों का सिलेक्शन होगा, मतलब ये है कि आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं। बाकी ये तो है कि हाँ 170 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। बट यहाँ पर जो मैटर करता है कट ऑफ, हम बोल रहे हैं कि 170 से ऊपर जाएगा, ये नहीं बोल रहे हैं कि जिनके 170 आए हैं उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन प्लस ऑब्जेक्शन और इन सारी चीज़ों, परसेंटाइल स्कोर, इन सारी चीज़ों के बाद आपके 170 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उससे ऊपर ही यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पर अभी मेरे 170 है तो मेरा कंफर्म है, या 170 से कम है तो यहाँ पर नहीं होने वाला। क्योंकि मेन आपके अभी जो रॉ मार्क्स हैं वो इतने आए हैं जो आपको वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हुआ, लेकिन जो फाइनल नंबर है अभी वो आने बाकी हैं और उसी से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं आंसर किया जाए। तो सब लोग अपना अपना आंसर यहाँ पर मैंने बता दिया, कैसे देखना है देख सकते हैं और वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्शन जाएगा, उनकी टीम रिव्यू करेगी, अगर सही होगा तो फिर उसके नंबर दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर कट ऑफ आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें आंसर की देखना है, कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना है, अपील करना है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आज के मेरा वीडियो आप लोग के लिए काम ज़रूर आया होगा। और MP महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया और अब चलिए दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही ESB का कोई नया अपडेट आता है मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करूंगी वीडियो बना करके। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को यहाँ पर ऑन करना होगा, तभी जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।